क्या बिहार में अकेले रह जाएगा राजद? कांग्रेस से तो पहले ही नाता टूटा, अब क्या माले भी छोड़ेगी साथ? पूरी तरह से बिहार में खत्म हो जाएगा महागठबंधन। बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है। विधायक 7 एमएलसी को चुनेंगे, लेकिन इस चुनाव को लेकर राजद ने गठबंधन के पार्टियों से पूछा तक नहीं और 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। राजद के इसी हरकत से भाकपा माले नाराज हो गई है। माले के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। राजद ने कारी सोहेब, मुन्नी रजक और अशोक पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। माले इसमें से एक सीट पर अपना उम्मीदवार चाहती थी। बताया जाता है कि इसके लिए राजद के साथ उनकी बातचीत भी हो चुकी थी। माले के राज्य सचिव कुणाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बिहार विधान परिषद की 3 सीटों के लिए राजद की ओर से एक तरफा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। कुणाल ने कहा कि इसके लिए बातचीत की प्रक्रिया पहले से जारी थी, लेकिन इस बीच राजद ने एक तरफा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, जबकि एक सीट पर हमारा लंबे समय से दावा रहा है और इसे राजद स्वीकार भी करता रहा है। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आग्रह किया है कि इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। लेकिन यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राजद पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव में राजद ने कुशेश्वर स्थान में अपना उम्मीदवार दे दिया था, जबकि कुशेश्वर स्थान की सीट विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के पास थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। तारापुर और कुशेश्वर सहित बोचहां उपचुनावों में राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूटा रहा, लेकिन माले कांग्रेस के साथ न जाकर राजद को मजबूत करती रही। लेकिन कांग्रेस वाला हाल अब इनके भी साथ हो रहा है। इससे पहले हुए विधान परिषद चुनाव में 24 सीटों में से मात्र 1 सीट भागलपुर की सीपीआई को दी गई थी। तब माले ने राजद से सीटें नहीं ली। माले ने विधानसभा चुनाव से लेकर बाकी उपचुनाव और 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में राजद का सहयोग किया। विधानसभा चुनाव में माले का प्रदर्शन भी अच्छा रहा था। 12 सीटों पर माले की जीत हुई थी। अब जब राजद ने तीनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तब माले ने इस पर पुनर्विचार की मांग की है। इसे गठबंधन की मर्यादा के प्रतिकूल भी कहा है। वहीं इस मामले पर राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि माले नेताओं से बात की जाएगी और बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। यह उनको बताने की कोशिश होगी कि आखिर राजद ने 3 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा है वो क्यों की है। अब देखना होगा कि यह जो नाराज़गी है वो आगे तक कहाँ जाती है। क्या जिस तरह से कांग्रेस ने राजद का साथ छोड़ा, क्या उसी तरह अब माले भाकपा भी राजद का साथ छोड़ देगी? क्योंकि जो बर्ताव कांग्रेस के साथ राजद ने किया था, वही बर्ताव अब माले के साथ भी हो रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या माले राजद के साथ खड़ा रहता है या फिर इस चुनाव में अलग होता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।